नमस्कार भैया बहनों। कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि वैश्वता। मेरे द्वारा पहले कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। बिल यानी गुफा। यह पंचतंत्र ग्रंथ से यह पाठ लिया गया है। इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। यह 5 खंड या 5 तंत्रों से युक्त है, इसीलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है। तीसरा जो तंत्र है काकोलुकीयम, इस तंत्र से यह पूरा पाठ लिया गया है, ये कहानी ली गई है। अब मैं आपको पाठ के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से इस पाठ को समझाता हूँ। तो लीजिए हम पाठ को शुरू करते हैं। हमारी पहली पंक्ति है कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी एक जंगल में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमत, वह इधर उधर घूमता हुआ क्षुधार्थ अर्थात भूख के कारण दुखी हुआ घूम रहा था, लेकिन न किंचिदपि उसे कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। न मैंने नहीं। तथा मैंने इसके पश्चात सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा वह देखता है। उस गुफा को देख करके सह अचिंत्यम, वह विचार करने लगता है कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। वह विचार करता है कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है, कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं छुप करके मैं बैठ जाता हूँ। ऐसा वह क्यों सोचता है भैया बहनों? वो इसलिए सोचता है क्योंकि इसमें कोई प्राणी रहता है, तो वो जब भी रात को आएगा तो मैं उसको अपना भोजन बना लूँगा। इसके बाद की घटना सुनो। एतस्मिन् अनंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगाल समागच्छत्। इसके पश्चात गुफा का जो स्वामी दधिपुच्छ नाम का जो श्रीगाल होता है, गिद्धड़ जो होता है श्रीगाल, वह आता है। सच यावत पश्यति, वह देखता है कि तब तक यावत मैंने जब तक, तावत मैंने तब तक। सिंह पद पद्धति, सिंह पद यानी शेर के चरणों के जो निशान हैं पैरों के, वो गुफा तक वो जाते हुए देखता है। न बहिरागता, लेकिन उन निशानों को बाहर आते हुए वो नहीं देखता है। इसका मतलब क्या हुआ भैया बहनों कि शेर को जाते हुए तो वो गुफा में देखता है, लेकिन आते हुए नहीं देखता है चिन्हों के अनुसार। श्रीगाल अचिंतित, तो श्रीगाल विचार करता है अहो विनष्टोऽस्मि, अब मेरा विनाश होने वाला है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्थिति तर्कयामि, निश्चित रूप से अब तो इस बिल के अंदर शेर रह रहा है, ऐसा विचार करता है। तत्किम करवाणी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। एव विचिन्त्य, यह वह विचार करने लगता है। दूरस्थ एव कृतावृत्त, और दूर जाकर के और आवाज़ करता है, बोलता है। क्या कहता है? भो बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यदा यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकार्यसि। अर्थात वह एक प्रकार का अभिनय करता है। क्या अभिनय करता है कि अरे बिल, मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर जाकर के लौटूं, वापस आऊं, तो तुम मुझे बुलाया करो। जब तुम अंदर से मुझे आवाज़ लगाओगे ना, उसके पश्चात ही मैं गुफा के अंदर आऊँगा। और अगर ऐसा तुम नहीं करोगे, न आव्यामी, अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा, द्वितीयम बिलम यास्यामी, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, अब ये उसकी बात को सुन करके शेर विचार करने लगा। नूना में स गुफा स्वामी ने सदा समनम करोति, नूना मैंने निश्चित रूप से जो गुफा का जो स्वामी है और उसका ये गुफा हमेशा आह्वान करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर के कारण, मद भयात मैंने मेरे डर के कारण आज गुफा बोल नहीं रही है। अथवा साधित्वम उच्यते, और सही कहा गया है। अब शेर क्या विचार करते हैं
कि सही कहा गया। क्या सही कहा गया? कि भयसंत्र मनसा हस्त पादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्च अधिको भवेत्। भय और घबराया हुआ जो व्यक्ति होता है भय से, उसके हाथ और पैर काम नहीं करते, शरीर क्रिया नहीं करता। प्रवर्तन्ते न वाणी, और वाणी भी मुंह से नहीं निकलती जब आदमी कोई घबराया होता है, कोई शरीर का अंग काम नहीं करता। तो शायद इसीलिए मेरे डर के कारण जो है आज गुफा बोल नहीं रही है, हमेशा शायद बोलती होगी, है ना, ऐसा विचार करता है। तदम अस्य आह्वानम करोमि, तो शेर कहता है कि चलो मैं ही आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और उसके बाद मुझे मेरा भोजन भी मिल जाएगा, इसलिए मैं खुद ही आवाज़ लगा लेता हूँ, ऐसा शेर सोचता है। इत्थम विचारम सिंह, यह विचार करके सिंह है मैंने शेर, सहसा मैंने अचानक श्रृगाल से आह्वान करती, श्रृगाल का आह्वान करता है। सिंह से उच्च गर्जना, शेर की ऊंची गर्जना को और प्रतिध्वनि उसको सुन करके ऐसे लगता है जैसे मानो गुफा जो है वो ऊंचे स्वर के अंदर श्रृगाल का आह्वान कर रही हो, श्रृगाल को बुला रही हो। अनेन अन्यपि पशु भयभीतः, अन्य दूसरे पशु भी जंगल के घबरा जाते हैं शेर की आवाज़ को सुन करके, गुफा में से ऐसी आवाज़ जब आती है। श्रृगालोपि ततः दूरम पलायमान इम पठित, श्रृगाल फिर समझ जाता है और दूर दौड़ भाग जाता है, पलाय मैंने भाग जाता है। और इयम अपठत, और एक श्लोक को पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोता नागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात अनागतम, आने वाला जो कल है या आने वाली जो विपत्ति है, कष्ट है, जो मनुष्य उसका पहले से ही, और जो मनुष्य उपाय कर लेते हैं, सह सोच्यते, जो उसके बारे में पहले विचार कर लेते हैं, सह शोभते, वह मनुष्य शोभायमान होते हैं, क्योंकि वो अपनी विपत्ति को आने से पहले टाल लेते हैं। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, तो श्रृगाल कहते हैं कि जरा मैंने बुढ़ापा, कि मेरे आज तक के बुढ़ापा आ गया मुझे, आज तक मैंने पहले कभी और बिल को बोलते हुए नहीं सुना। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, अर्थात पहले मैंने कभी मेरे और बिल को बोलते हुए नहीं सुना। इसलिए प्यारे भैया बहनों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि सहसा वेददीत न क्रियाम, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके विचार करने के पश्चात ही किसी कार्य को करना चाहिए। श्रृगाल ने विचार करके कार्य किया तो उसकी जान बच गई। कुछ इसके प्रश्न उत्तर हैं, उन पर हम ध्यान देंगे। अब आप देख सकते हैं कि शब्दार्थ दिए हुए हैं भैया बहनों, इन शब्दार्थों को हमें कंठस्थ करना है, इन शब्दार्थों को हमें और याद करना है, स्मरण करना है, क्योंकि ये शब्दकोश है। जितना शब्दकोश हमारा बढ़ेगा उतने ही संस्कृत आसान हमारे लिए हो जाएगी। अब ये जो एक पद में और प्रश्नों के उत्तर देने, इस प्रश्न को मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। लेकिन जो रिक्त स्थान है, एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा कि यदा 10 वादनम भवति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, अर्थात जब 10 बजते हैं तो इसके अंदर आएगा तदा, इसमें खालिस्तान में आएगा तदा छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। यदा जब आता है तो उसके साथ तदा का प्रयोग होता है। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तो इसमें आएगा सदा, क्योंकि वो सदा ही होता है, कोई एक दिन का कार्य नहीं है। श्रृगाल गुहाया आसीत, श्रृगाल गुफा के था, कहाँ था? दूरम, या यूँ कह सकते हैं बही मैंने बाहर, इसमें बही आएगा, बाहर था, गुफा के बाहर था श्रृगाल, ठीक है। स च यावत् पश्यति सिंह पतति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अर्थात इसका आएगा यावत आया है, इसलिए भैया बहनों तावत शब्द यावत के साथ काम में आता है कि हाँ, जब तक मैं उसे देखता हूँ तब तक उसके से तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। श्रृगालो अपि ततः पलायमान अपठत, पलायमान आया नहीं, भाग गया, कहाँ भाग गया? दूरम, इसमें आएगा दूरम, दूर तक भाग गया। यदि सफलता चाहते हो तरही, तो इसमें तरही आएगा, तरी मैंने तो आलस्यम तेज, आलस्य को त्याग दीजिए। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, पूर्ण वाक्य में प्रश्नोत्तर, इसको भी हम अगली वीडियो में आपको रजिस्टर में किस प्रकार से करना है वो बताएंगे। अब एक कथा दे रखी है इसके अंदर,
एक शिकारी के और बारे में कथा दे रखी है कि एकस्मिन वने कश्चन व्याध जालम विस्तृत। एक बार एक व्याध मैंने शिकारी जाल को और बिछाता है और दूर स्थित और दूर जाकर के ठहर जाता है। उसके बाद में अगले खालिस्तान में आएगा तदा अगले खालिस्तान में तदा तभी आकाश में अपने परिवार के साथ कबूतरों का राजा चित्रग्रीव वहाँ से जा रहा होता है। अब आगे ये मैंने खालिस्तान पे क्रॉस लगा रखा है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं आएगा, सीधा वाक्य यही है, तंडुल कणानाम ऊपरी कपोतानाम लोगो जाता है। यानी जो बाकी जो कबूतर होते हैं वो चावल के कणों को देख करके और लोभ लालच आ जाता है, परंतु राजा तत्र सहमत नासीब, परंतु राजा यानी कबूतरों का जो राजा है वो सहमत नहीं होता है इस काम से। तस्य युक्ति आसीत, और वो कहता है कि यदा मैंने जब इस निर्जन वन में कोई मनुष्य नहीं है तरही मैंने तो फिर चावल के कण कैसे आ सकते हैं। लेकिन फिर भी कर्मशः राज्ञ उपदेशम, लेकिन वो जो कबूतर होते हैं राजा के उपदेश को अस्वीकार कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं और जाल के अंदर यदि जाल नहीं पड़ते और जाल में गिर जाते हैं। अतः अब तुम कहा गया है कि सहसा, ध्यान दीजिएगा अंतिम जो खालिस्तान है सहसा कि अचानक कोई भी जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा मैंने अचानक। एक प्रश्न पे और ध्यान देंगे, घटनाक्रम वाला प्रश्न है। इन पंक्तियों को क्रम से करना है। जैसे पहले सबसे पहले जो ग है वह पंक्ति पहले नंबर पे आएगी। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थ हो जाता है। घूमता हुआ जो शेर है वो भूख से व्याकुल होकर के घूम रहा था। शेर एक बड़ी गुफा को देखता है, ख जो है वो 2 नंबर पे आएगा। इसके पश्चात ऊपर वाली जो पंक्ति है सबसे ऊपर, गुहाया स्वामी दधिपुच, गुफा के स्वामी दधिपुच नाम का जो श्रृगाल है वो आता है, 3 नंबर पे आएगी। उसके पश्चात अगली जो पंक्ति है अपनी, गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, और उसके पश्चात जो सिंह श्रृगालस्य आवनम करोत, और उसके पश्चात है सिंह श्रृगालम आह्वानम करोत, और अंतिम जो है दूरम पलायन श्रृगालय श्लोकम अपठत, दूर और जाकर के वो श्रृगाल श्लोक को पढ़ता है। इस प्रकार से भैया बहन उनको क्रम से, यानी जो कहानी हमने पढ़ी है उसके अनुसार इनको क्रम से इन पंक्तियों को लिखना है। अगली वीडियो में हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो और इसके साथ ही तृतीय पाठ भी आपको वीडियो में भेजेंगे। तब तक इस काम को कॉपी में या जो रजिस्टर है उसमें हम लिखेंगे और स्मरण भी करेंगे। धन्यवाद।